खबर नीट मामले से जुड़ी हुई इस वक्त आप तक पहुंचा दें। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच में नीट मामले पर यह सुनवाई की जा रही है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच नीट मामले पर अपनी यह सुनवाई कर रही है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, नीट मामले में केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था। केंद्र सरकार ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग का विरोध किया है और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पहले हम दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे, उसके बाद एनटीए और सरकार को सुना जाएगा। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या कुछ कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अब इस बाबत सुनवाई हो रही है। देखिए, लंच का समय शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले इसका नंबर आया मामले का और नीट के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वैकेशंस में उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की थी। सुनवाई शुरू, लंच के ठीक पहले सुनवाई शुरू हुई। सीजेआई ने कहा कि उसी समय जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो गुजरात के कुछ स्टूडेंट, करीब 56 स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों वैकेशन जज के सामने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दोबारा से परीक्षा नहीं करवाई जानी चाहिए क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर पिटीशन ये थी कि परीक्षा को रद्द कर, नतीजों को रद्द कर दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। लेकिन गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने ये याचिका दाखिल करके कहा था कि दोबारा परीक्षा नहीं करवाई जानी चाहिए क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत से इस परीक्षा में हिस्सेदारी की थी और अब परीक्षा अगर रद्द होती है तो ईमानदार बच्चों को नुकसान होगा। उन्होंने अपने मामले को कोर्ट के सामने मेंशन किया तो कोर्ट ने कहा कि हम तमाम वकीलों को नहीं सुन पाएंगे, हम ब्रॉडली उनके प्रतिनिधियों को सुनेंगे लेकिन मोटे तौर पर सभी की बात को सुना जाएगा। कोर्ट ने यह भी चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि पहले वो उन याचिकाकर्ताओं के वकीलों को सुनेंगे जो दोबारा से नीट की परीक्षा करवाए जाने की वकालत कर रहे हैं, जिनका ये मानना है कि पूरी नीट के परीक्षा के नतीजों को रद्द कर दिया जाए। सबसे पहले उनको सुनेंगे, उसके बाद एनटीए जिसने परीक्षा को संचालित करवाया और सरकार, इनको उसके बाद सुना जाएगा। लंच का भोजन का अवकाश हो गया था क्योंकि तो अब 2 बजे दोबारा से इस मामले की सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस की कोर्ट में अब 2 बजने के बाद लगातार इसी मामले की सुनवाई होगी क्योंकि इस मामले में काफी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं हैं। सबके वकील बोलना चाहेंगे। इसके अलावा एनटीए, सरकार की तरफ से भी रोक रखा जाएगा और गुजरात के 56 स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा को रद्द नहीं करवाने का अनुरोध किया, उनके वकील की तरफ से भी जिरह की जाएगी। तो एक लंबी सुनवाई चल सकती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट इस मामले में अपना डायरेक्शन, दिशा निर्देश जारी करेगा।